हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि दो बहुपद दिया हुआ है। एक बहुपद आपका है टी स्क्वायर माइनस 3 और एक बहुपद है 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये आपका दो बहुपद दिया हुआ है। इसको भाग करके हमको जांच करने के लिए कह रहा है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें जांच करना है कि ये जो प्रथम बहुपद दिया हुआ है ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। अब मैं आपको सीधा सिंपल में बता दूं कि अगर जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब गुणनखंड है। अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ, अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो जैसे इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग भाग दिए थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। px को gx से भाग देंगे, उसके बाद भागफल और शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, है ना। जो दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि px ये जो दिया हुआ 2t पे पावर 4, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, px। 2t पे पावर 4 माइनस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपका px है। क्या है, px है, यानी कि पहला बहुपद। और उसके बाद gx आपका कितना है, t स्क्वायर माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। तो t स्क्वायर माइनस 3 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। ये अब हम लोग भाग दिए। कल मैंने आपको बताया था कि भाग का प्रक्रिया क्या होता है कि यहाँ पे और इन दोनों में देखना है कि क्या अधिक है। जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है, इधर मैं आपको बताता हूँ कि टी स्क्वायर का मतलब होता है कि टी गुना टी, यानी टी 2 बार है। उसके बाद यहाँ पे है 2t पे पावर 4, यानी 2 गुना टी कितना बार है, तो 4 बार गुना में है ना। ये हो गया, ये 4 बार। अब देखिए 2 बार यहाँ पर भी है, 2 बार यहाँ पर भी है ना। लेकिन अधिक कितना है, तो 2t स्क्वायर कितना अधिक है, 2t स्क्वायर। तो हम लोग जो अधिक रहता है हम लोग क्या बताए कि यहाँ पे लिख लेना। अब ये जो लिखे ये 2t स्क्वायर, इनको ये दोनों से हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो अब मान लेते हैं कि 2t स्क्वायर को अगर t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2t पे पावर 4। उसके बाद अगर 2t स्क्वायर को माइनस 3 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर को नंबर से गुना करते हैं और अल्फाबेट को अल्फाबेट से। यानी माइनस 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 2 6, माइनस का 6 होगा और उसके बाद टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर। तो 6t स्क्वायर को हम स्क्वायर वाला के सामने में ही लिखेंगे, माइनस 6t स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, सेम संख्या है तो ये इसे हम काट दिए। उसके बाद क्या बचा, 3t क्यूब। अब ये देखो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। तो अगर हम 6t स्क्वायर में 2t स्क्वायर को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4t स्क्वायर, है ना। उसके बाद माइनस 9t, उसके बाद माइनस 12, ये है। इसको हम सेम लिखें। उसके बाद फिर हम जैसे इसमें क्या सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी क्यूब है, यानी कि है ना, इस तरह से है। तो अगर यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर भी हो गया, तो आपका अधिक क्या है, 2t। कितना, 2t। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2t, ठीक है। अब ये जो 2t लिखे हैं इसको क्या करेंगे, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 2 को अगर हम 2t को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो t गुना t स्क्वायर तो t क्यूब, यानी कि सॉरी 3t कितना अधिक है, 3 है। तो 3 को 3t को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3t क्यूब होगा। उसके बाद 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 9।
उसके बाद टी है तो टी, तो -9t, तो हम -9t को टी वाला के सामने में लिखेंगे। उसके बाद माइनस प्लस को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को देखेंगे और नीचे वाला को, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में सेम संख्या है तो इसे काट देंगे। उसके बाद कितना बचा आपका 4t² के जगह पे 4t²। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऊपर वाला प्लस में माइनस में, नीचे वाला प्लस में सेम है, तो इसे भी हम लोग काट देंगे। उसके बाद क्या बचा आपका -12, है ना। अब देखिए क्या है, t² यहाँ पर भी है, t² यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे 4 जो है वो अधिक है, क्या है 4 अधिक है ना। इसको मिटा देते हैं। +4 अधिक है तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे +4। अब +4 को हम लोग क्या करेंगे t² से गुना करेंगे, तो 4 को t² से गुना करेंगे तो 4t², फिर 4 को -3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, -12 होगा। अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म ये भी खत्म, तो शेषफल आपका कितना प्राप्त होता है 0। तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः t² -3 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड है। चलिए आप लोग इससे नोट कर लीजिए। हाँ, तो एक नंबर में किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे 2 नंबर में, है ना। x² + 3px, ये 3x पे पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2। उसके बाद gx x² + 3x + 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार इसको भी हम लोग भाग देंगे, x² + 3x + 1। उसके बाद 3x पे पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी प्रकार इनमें और इन दोनों का अंतर में देखना है कि क्या अधिक है, ठीक है, कितना अंतर है। तो 3x पे पावर 4 यहाँ पे x² यानी कि x² अधिक है, 3x² अधिक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x²। 3x² को अगर हम x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x पे पावर 4। उसके बाद ये देखो नंबर को नंबर से गुना करेंगे, 3 तिया 9, x गुना x² तो 9x³ क्या होगा 9x³। उसके बाद 3x² को 1 से गुना करेंगे तो +3x²। अब इसको माइनस प्लस को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम संख्या खत्म। अब 5x² में अगर हम 9x² को घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4x², है ना, -4x²। अब माइनस और माइनस ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, है ना, -7x² और -3x², तो 7 3 10 -10x², है ना। उसके बाद +2x + 2। फिर यहाँ पे देखें x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, लेकिन -4 क्या है अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x³ है, तो -4x अधिक है, कितना है -4x। अब -4x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा -4x³। उसके बाद -4 को +3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, -12 x गुना x² यानी कि -12x²। फिर -4x को +1 से गुना करेंगे तो -4x होगा, कितना होगा -4x। उसके बाद माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में सेम है, खत्म। अब देखिए यहाँ पे 12x² प्लस में है और 10x² माइनस में है, तो इसका मतलब 12x² में अगर हम 2x² को घटा देंगे, 10x² को घटा देंगे, कितना x² बचेगा 2x²। ये दोनों प्लस में है, प्लस प्लस क्या होता है जुड़ जाता है, तो 4 2 6x और +2 x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, यानी कि +2 अधिक है, कितना है +2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये +2 को फिर इन तीनों से गुना करेंगे, 2 को x² से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x²। फिर 2 को मैंने ये +3x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, कितना हो जाएगा +6x। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हुआ, कितना 0। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x³ + 3x + 1, 3x पे पावर
4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है ना? एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल क्या हुआ, 0 प्राप्त हुआ है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अभी जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि और जो भी दोस्त है, तुम्हारे बच्चा है जो कि पढ़ना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, तो वो इस चैनल के माध्यम से वो अच्छा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।